ये क्या किया मेरे भाई रणवीर। भाई नहीं, भाई नहीं, भाई कहलाने लायक तो तू है नहीं भाई। फिर से भाई। क्या करे, संस्कार भी ऐसे हैं ना हमारे। तुम्हारे क्या कहें अब, तुम्हारी वीडियो से तो। हाय एवरीवन, मैं हूँ ख्याति यादव। प्रोफेशनली मैं हूँ एडवोकेट, लेकिन यूट्यूब में मैंने छोटा सा अपना चैनल बनाया है। तो बेशक चैनल छोटा है, लेकिन दिमाग छोटा नहीं, रणबीर की तरह। क्या तुमने उसकी वीडियो देखी है? ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, कोई इतना ज्यादा गिरा हुआ कैसे हो सकता है? मतलब पेरेंट्स को भी नहीं छोड़ा अपने। अपने क्या, किसी के भी भाई, पेरेंट्स को भी। तुम्हारी परवरिश कैसी है? सॉरी सॉरी, पेरेंट्स के बारे में मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन बात यह है कि उनकी एक गलती तो जरूर है, जो उन्होंने चमाट मारने उसको बहुत जल्दी छोड़ दिए होंगे। मतलब वो मेरे तीन जो फेवरेट वर्ड्स है या फ्रेजेस है, वो है: डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। दूसरा, वो कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परफेक्ट एग्जाम्पल रणवीर अहलाबादिया का। यस, परफेक्ट एग्जाम्पल बच्चों। अगर इस मुहावरे का एग्जाम्पल लेना है तुमने, तो ये रणवीर जी से सीखिए। और तीसरा, उनको घी नहीं पचता, तुम्हें भी नहीं पचा। हमारी वीडियोस बहुत पसंद थी मुझे। पॉडकास्ट, मतलब मैं फैन थी। मासूम चेहरा, बोलने की तमीज, बात करने का तरीका, ऑसम। पर ये मुझे तो पता ही नहीं था। परफेक्ट एग्जाम्पल, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर, तुम बन जाओगे। इतना घटियापन, इतना घटियापन पेरेंट्स तक को नहीं छोड़ा यार। क्या सोचा तुमने, अमेरिका में रहते हो? अमेरिका, वहां भी पेरेंट्स की बहुत इज्जत होगी। यहाँ कॉमेडी के नाम पे भद्दापन, फूहड़ता। मैं तुम्हारी वन ऑफ द बिगेस्ट फैन होंगी शायद। कोई पॉडकास्ट तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जो मैंने देखा ना हो। ऑसम। वो क्या असलियत ये थी तुम्हारी भाई। प्लीज देखना जरा, ये क्या बोल के गया, इसने क्या बोला। क्या सोचा तुमने, कहाँ रह रहे हो, खुद को क्या समझते थे, खुदा समझते थे क्या? भगवान बन गए थे? तुमने क्या सोचा कुछ भी बोलोगे इंडिया में चलेगा? ये मतलब अल्फा जनरेशन तुम तो नहीं थे। तुमसे अच्छे आज की जनरेशन होगी। क्यों इतना घटियापन दिखाया यार, क्यों? तुम्हारे इस हरकत पे मुझे अंजुम रहबर जी की गजल की एक लाइन बहुत अच्छे से याद आ रही है: तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारी शोहरत नई नई है। तो भाई तुम पचा नहीं पाए। और मैंने कभी नहीं सोचा था, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, इतनी फ्रस्ट्रेशन। कभी नहीं सोचा था मैंने ऐसा, कि कोई इतना ज्यादा नीचे भी गिर सकता है, कि पेरेंट्स को लेके। तुमने सोचा नहीं तुम्हारे पेरेंट्स भी देख रहे होंगे? क्या सोचा तुमने यार? गाइस जरा इसके, ये कौन सा टैलेंट है? ये मुझे मुझे समझ नहीं, मुझे वर्ड्स नहीं मिल रहे यार। ये कौन सा टैलेंट है? ये इंडियाज गॉट लेटेंट। अब तुम लेटेंट बनोगे, ठीक है? और दुनिया तुम्हारे रोने पे, अब दुनिया तुम्हारे रोने पे रोटियां सेकेगी। मैं रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं है किसी को रोस्ट करने में, किसी की बेइज्जती करने में, मुझे कभी भी इंटरेस्ट नहीं था। एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसने, एक डॉग थी, फीमेल डॉग, उसका नाम सिया रखा हुआ था। मुझे उससे नफरत हो गई, उस इंसान से। और दूसरी मेरी रिएक्शन वीडियो है, रोस्टिंग वीडियो नहीं है ये रिएक्शन वीडियो है। ये दूसरी रिएक्शन वीडियो तुम्हारी है रणवीर अहलावादिया। क्यों भाई? तुमने क्या सोचा कोई कुछ नहीं बोलेगा? तुम्हारे ऊपर एफआईआर हुई है, बहुत बढ़िया हुआ है। तुम जो है मिट्टी में मिल जाओगे, बहुत अच्छा होगा। याद रखना, पेरेंट्स की इज्जत करना, देश की इज्जत करना। तुम्हें वो भूल गया, वो हार्दिक पांड्या वाला इंसिडेंट कैसे भूल गए भाई? तुम रहते कहाँ हो? इतने फॉरवर्ड हो, क्या सोचा था? तुम्हारे साथ बेचारा आशीष भी मारा गया। हालांकि उसकी लैंग्वेज भी बहुत रफ है, पर उस वक्त वो इन्वॉल्व नहीं था। जो होस्ट था, जिसका चैनल था, वो इन्वॉल्व था, तुम थे। और वो मैम जो थी, जो अपने आप को बहुत, उसको लग रहा था कि पता नहीं कितनी वो फॉरवर्ड है, कितनी अल्फा है वो आशीष चंचलानी के हो सकता है गलती ना हो, उन्हें उठ के चले जाना चाहिए था उस शो से। उन्होंने नहीं किया, ये बहुत बड़ी गलती है उनकी। और
तुम तो पता नहीं कितने लोगों की लिस्ट से आउट हो जाओगे। ठीक है, अब तुम्हारे रोने पे सिकेंगी रोटियां। अवार्ड्स तुम्हें मिले, वाह जी, बेस्ट क्रिएटर का। ये क्रिएशन थी तुम्हारी, असलियत तुम्हारी ये थी। मैं क्या बोलूं। भाई गाइस देखो जरा इसकी, अगर तुमने इंडियाज गोट टैलेंट नहीं देखा है, देखो जरा इस बंदे को। शक्ल से भाई तुम इतने मासूम शरीफ लगते थे, लहजे से इतने शरीफ लगते थे, असलियत तुम्हारी ये थी। आई जस्ट हेट यू, यू आर डिसगस्टिंग। आई एम रियली सॉरी फॉर योर पेरेंट्स। वो सोच रहे होंगे कि ये क्या बच्चा मेरा क्या बोल रहा है। भाई आंटी अंकल जी सॉरी, पर इसको चमाट मारने बहुत जल्दी छोड़ दिया आपने। और तुम ये मत सोचो, पैसा पैसा ये वही है जो मिट्टी में भी मिला देता है। और अब तुम्हारी बारी है, कितने आए कितने गए, जिनसे पचा नहीं पाई गई रॉयल्टी, ये पैसा। जबान पहले तोलो फिर बोलो। गाइस बाय, आई एम रियली डिसहार्टेंड एंड डिसअपॉइंटेड। मुझे पसंद थे तुम्हारा हर वीडियोस देखना, हर पॉडकास्ट देखना, बहुत इंटरेस्ट रहता था। अपकमिंग पॉडकास्ट के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती थी। आई जस्ट हेट यू, आई जस्ट हेट एवरीवन जो इस तरह की घटिया घटिएपन को जो है वो मजाक समझता है, फॉरवर्ड होना समझता है, अल्फा होना समझता है। अभी भी अकल कर लो। और जितने भी लोग हैं जो इस तरह के कंटेंट बना रहे हैं, सोच रहे हैं बहुत कूल है हम, तो तुम फूल हो। ये इंडिया है और हम ऐसा चलने नहीं देंगे और होने भी नहीं देंगे। बाय, टेक केयर, बाय बाय। अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तुम बोलोगे कि जो मर्जी तुम बकवास कर लोगे, कुछ भी किसी के बारे में भी बोल दोगे, फिर तुम माफी वाला वीडियो भेजोगे, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। कोई माफी नहीं तुम्हें मिलने वाली, बिल्कुल भी। इंडिया की जनरेशन से, इंडिया के लोगों से बिल्कुल माफी नहीं मिलने वाली। और उन सब लोगों के लिए ये सबक है, तुम्हारा मिट्टी में मिलना ये सबक है कि फुहड़ता को कॉमेडी नहीं कहते हैं। और ये कंसेप्ट जो है, ये घटियापन वाला कंसेप्ट, ये बकवास है, ये कॉमेडी नहीं है, ये बकवास है। इसको तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं होना चाहिए था। ये ओटीटी, ये नेट, ये सब कुछ घटियापन के लिए क्यों यूज कर रहे हो। भाई तुम्हारा करियर इतना अच्छा जा रहा था, सब कुछ इतना जा रहा था, क्या जरूरत थी तुम्हें। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, और अभी भी तुम सिर्फ माफी मांग रहे हो, पर तुम ये नहीं बोल रहे कि मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। करो, करो एक्सप्लेन, क्यों नहीं कर रहे तुम। तुमको एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, समझे। एक्सप्लेन करो। माफी ये हलवा नहीं है जो तुम भंडारे में आके खा जाओगे। ठीक है, बाय, बाय बाय।